कोरामंगला बेंगलुरु 23 जुलाई 2024 के रात करीब 11:15 को 24 साल की कृति कुमारी अपने रूम के अंदर आराम कर रही थी। पर फिर तभी अपने रूम के दरवाजे पे हुई दस्तक की आवाज को सुनकर वो सोच में आ जाती है कि आखिर इतने रात गए उसके रूम के बाहर कौन खड़ा होगा। कृति कुमारी इस दस्तक की आवाज को सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास में आकर उस दरवाजे को ओपन करती है कि तभी इस बीच कृति कुमारी की आंखों के आगे एक लड़का खड़ा होता है जिसने अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन पकड़ रखी थी। कृति कुमारी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस लड़के ने उस ब्लैक कलर की पॉलिथीन में से एक चाकू बाहर निकालकर कृति कुमारी के शरीर में वार करना शुरू कर दिया। उस लड़के ने कृति कुमारी के शरीर में तब तक वार किया जब तक कि उसकी जान न चले जाए। कृति कुमारी का जन्म ईयर 2000 को बिहार में एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली में हुआ था, जहां उसके मम्मी पापा उसे पढ़ा लिखा कर एक कैपेबल और इंडिपेंडेंट वुमेन बनाना चाहते थे। कृति भी अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए आई थी और अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने MBA भी पूरा कर लिया था। कृति अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आप को और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए अपनी पढ़ाई को खत्म करने के बाद वो जनवरी 2024 को बेंगलुरु में एक बेस कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट में एसोसिएट के तौर पर काम करने के लिए चली गई। इन दिनों कृति की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। वो अपनी जॉब से खुश थी और वो अच्छे पैसे भी कमा रही थी और यहाँ पर कृति के पेरेंट्स भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी की सारी मेहनत जो कि उसने बचपन से करी है वो अब रंग ला रही है। कृति एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुकी थी जो कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए एक कैपेबल बन गई थी। अब जैसे जैसे कृति ने अपने ऑफिस में अपना समय बिताना शुरू किया तो लोगों से बातचीत करने के दौरान ऑफिस के लोग भी कृति के बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। कृति के ऑफिस में कृति के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, पर इन सारे फ्रेंड्स में से कृति की एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि कृति के लिए काफी ज्यादा खास थी। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कृति के फ्रेंड का नेम कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। वेल, बैक टू द डॉक्यूमेंट्री। कृति की फ्रेंड कृति के लिए काफी ज्यादा खास थी एंड वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जिसकी वजह से उसके लिए भी बेंगलुरु उतना ही अनजान और नया था जितना कि कृति के लिए था। लेकिन एक दूसरे से दोस्ती होने के बाद वो दोनों इस शहर में स्लोली सेटल भी हो गए थे। कृति और उसके फ्रेंड साथ में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे कि उन दोनों को एक दूसरे की छोटी से छोटी बात और छोटी से छोटी आदतें काफी अच्छे तरीके से पता थी। वो दोनों साथ में घूमने जाते और हमेशा साथ में शॉपिंग करते और साथ में ही खाना भी खाते थे। यहाँ तक कि वे दोनों ऑफिस से छुट्टियां लेकर जब अपने घर में जाती तब वे दोनों अपने फोन कॉल के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती, या फिर वे दोनों एक दूसरे से मैसेज करके एक दूसरे का हाल चाल पता किया करते थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते, बल्कि इसके अलावा वे दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, जिससे न केवल उनकी पर्सनालिटीज बल्कि उनके करियर गोल्स भी एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते थे। कृति भी अपनी फ्रेंड के साथ अपने सारे अच्छी बुरी बातों को शेयर किया करती थी और कृति की फ्रेंड भी कृति के साथ काफी ज्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर किया करती थी। इनफैक्ट कृति को ये भी पता था कि कृति की फ्रेंड एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक घोष के साथ रहा करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी बेंगलुरु का ही रहने वाला है। अभिषेक घोष 25 साल का एक आदमी था जो कि बेंगलुरु के ही एक प्राइवेट फार्म कंपनी में छोटी मोटी नौकरी किया करता था। कृति की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे और काफी समय से वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। कृति को कृति की फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरीके से पता था, पर अनफॉर्चुनेटली अभिषेक की जॉब छूट चुकी थी और अभिषेक इन दिनों में काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। अपनी जॉब को खो देने की वजह से अभिषेक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड के रेगुलर बेसिस में लड़ाई हुआ करती थी। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, पर अभिषेक के जॉब चले जाने के बाद कृति की फ्रेंड को ये पता चला अभिषेक काफी ज्यादा बुरा इंसान है। जब उन दोनों के बीच में झगड़ा होता तो अभिषेक अक्सर हद पार कर देता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो बुरा सलूक किया करता था। इसके अलावा अभिषेक की जॉब जाने के बाद उसके खर्चे कृति की फ्रेंड ही उठाया करती थी। अब कृति ने यह नोटिस किया कि उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा परेशान है और फिर कृति की फ्रेंड ने कृति से एक दिन ये सारी चीजों के बारे में बात भी की।
कृति की फ्रेंड ने कृति को ये बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ काफी ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट वो उसे मारता भी है और उसे गाली भी देता है। इन सब बातों को सुनकर कृति अपनी फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी। कृति इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपने फ्रेंड की मदद करना चाहती थी, तो कृति ने अपनी फ्रेंड से ये कहा कि तू अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दे और उसे ब्रेकअप करके उसका अपार्टमेंट भी छोड़ दे और वो कृति के साथ कोर मंगला वाले अपार्टमेंट में कृति के अपार्टमेंट में आ जाए। कृति की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी एंड इस पॉइंट में बिना सोचे समझे कृति की बात मानकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर कृति की फ्रेंड कृति के मकान में आ गई थी। एंड इस पॉइंट में कृति की फ्रेंड का ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा साबित भी होता है। कृति जो अपने अकेलेपन से जूझ रही थी, उसका अकेलापन भी दूर हो गया था और कृति की फ्रेंड जो कि एक बहुत ज्यादा गंदे रिलेशनशिप से जूझ रही थी, वो भी अब इस चीज से बाहर आ चुकी थी। पर अभिषेक कृति की लाइफ से पूरी तरीके से हटा नहीं था। इन कुछ दिनों में कृति की फ्रेंड और कृति काफी ज्यादा खुश थी, पर ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी, क्योंकि उन दोनों की रिलेशनशिप एक तरीके से खत्म तो हो गई थी, लेकिन अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड के जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि एक लड़की उसे छोड़कर चली गई है। इस ब्रेकअप के बाद अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को पागलों की तरह फोन किया करता था, पर फोन न उठाने पर अभिषेक का गुस्सा हर बार काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। अभिषेक की गर्लफ्रेंड कॉल न उठाती तो अभिषेक कृति को कॉल किया करता था, पर कृति भी फोन नहीं उठाती थी। और अब इन सब सारी चीजों से कृति और उसकी फ्रेंड इतनी ज्यादा तंग आ चुकी थी कि उन दोनों ने मिलकर अभिषेक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ब्लॉक कर दिया था और उसके नंबर को भी उन दोनों ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। और इस बात से अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। कृति और उसकी फ्रेंड को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभिषेक बदला लेने के लिए किस हद तक का जा सकता है। ब्लॉक होने के बाद अब अभिषेक का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और इस गुस्से को शांत करने के लिए अभिषेक कृति के फ्लैट में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अभिषेक बहुत ही ज्यादा तमाशा करता है। और तो और अभिषेक कृति को धमकियां और गालियां भी देता है, क्योंकि अभिषेक को ये पता था कि कृति ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को अभिषेक के खिलाफ भड़काया है और उससे उसको अलग किया है। पर उस सिचुएशन में कृति ने जैसे तैसे करके वहाँ पे मौजूद लोगों के साथ मिलकर अभिषेक को वहाँ से भगा दिया था। पर कृति को अब ये चीज समझ आ चुकी थी कि अभिषेक अगली बार फिर आएगा और जब वो अगली बार आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा तमाशा भी करेगा। इसलिए अपनी फ्रेंड को और खुद को सेफ रखने के लिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बारे में अभिषेक को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ये पता रहने के बावजूद भी कि कृति को अभिषेक से एक सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, उसने सबसे पहले अपनी दोस्त को सेव करने के बारे में सोचा और विदिन कुछ ही दिनों में कृति ने अपनी फ्रेंड को सेफली दूसरे पीजी में शिफ्ट भी कर दिया। इस घटना को बीते कुछ ही दिन गुजरे हो गए कि तभी 23 जुलाई 2024 के रात करीब 11:15 बजे कृति के पीजी के आसपास में माहौल सब कुछ शांत था। कृति जो कि सारे दिन में ऑफिस में भागदौड़ कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो अपने रूम में बेड में लेटकर रिलैक्स कर रही थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ अगले ही कुछ पलों में क्या होने वाला है। कृति अपने बेड में लेटकर आराम कर ही रही थी कि तभी उसे अपने रूम के दरवाजे से काफी ज्यादा तेज नॉकिंग की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर कृति काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने रात गए, आखिर कौन उसके रूम का दरवाजा खटखटा रहा है। पर जिसके बारे में कृति ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा होगा, वो चीज कृति के साथ इस रात होने वाली थी। इतने रात गए कृति के रूम के बाहर और कोई नहीं बल्कि अभिषेक था, जिसने अपने हाथ में एक पॉलिथीन बैग को पकड़ रखा था। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी कि इतनी रात गए कोई अनजान व्यक्ति भला कैसे एक लड़कियों के पीजी में आ सकता है, जबकि उस पीजी के मेन गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो। यही नहीं बल्कि उस पीजी के मेन गेट के पास में ही एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ था। पर उस पीजी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम को झांसा देकर अभिषेक कृति के रूम के बाहर खड़ा हुआ था। अब रूम के अंदर में मौजूद जैसे ही कृति अपने डोर के पास बढ़ती है और डोर को ओपन करती है तो उसे अपने रूम के बाहर अभिषेक नजर आता है। अभिषेक का चेहरा
और अभिषेक की आंखों को देखकर कृति ये चीज बिल्कुल अच्छे तौर पर समझ चुकी थी कि अभिषेक काफी ज्यादा गुस्से में है। इससे पहले कि कृति कुछ कर पाती, अभिषेक कृति की ओर बढ़ने लगा। तभी कृति अभिषेक को धक्का मारकर अपने रूम के अंदर बढ़ने लगती है और कृति अपने बचाव के लिए और कुछ कर पाती, इससे पहले ही अभिषेक ने अपने हाथ में मौजूद प्लास्टिक बैग में से एक चाकू निकाला और कृति के शरीर में मारना शुरू कर दिया। अभिषेक इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने कृति के बॉडी में हर जगह चाकू से वार करना शुरू कर दिया था। इस सिचुएशन में कृति अपने आप को बचाने के लिए और अभिषेक को अपने ओर से दूर करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, पर कृति की कोशिश हर बार नाकाम होते जा रही थी। चाकू के हर वार से कृति का शरीर काफी ज्यादा कमजोर पड़ते जा रहा था। अब तक कृति की बॉडी के हर हिस्से में चाकू से वार होने की वजह से कृति का काफी ज्यादा खून बह चुका था। वहीं इतने शोर की वजह से पीजी की कुछ लड़कियां भी दौड़ते दौड़ते कृति के फ्लोर में आने लगी थी। तभी अभिषेक को ये लगा कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो वो पकड़ा जाएगा, और फिर लास्ट में अभिषेक ने वहाँ से भागने से पहले उसने कृति के गले पे एक जोरदार चाकू का कट मार दिया, ये श्योर करने के लिए कि कृति गलती से भी जिंदा ना बचे। और इस आखिरी वार को करने के बाद अभिषेक वहाँ से भाग गया। अभिषेक के वहाँ से जाने के बाद फ्लोर में शोर की वजह से काफी ज्यादा लड़कियां अब कृति की फ्लोर में पहुंच चुकी थी। उन्होंने कृति की इस हालत को देखा और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया, पर जब तक एम्बुलेंस वहां पर पहुंच पाती तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। कृति की मौत विदिन कुछ ही पलों में तड़पते तड़पते हो गई थी। अब इन सारी नेगेटिव चीज में से एक ही चीज वहाँ पर पॉजिटिव हुई थी। अभिषेक जब इस कांड को करके वहाँ से भाग रहा था तब साफ साफ अभिषेक का चेहरा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, जिसके बदौलत इस घटना के 3 दिनों के बाद ही 26 जुलाई 2024 के दिन अभिषेक को मध्य प्रदेश के एक बस स्टैंड में अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस की टीम ने अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था और अपने साथ बेंगलुरु में वापस लेकर आ गई थी, जहां उसे बेंगलुरु पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा था। पर फिलहाल अभिषेक के बारे में कोई भी चीज सोशल मीडिया में एक्सप्लोर नहीं की गई है। अब इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये केस मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।